हमें ये देख कर ये तो खास करके ड्राइवर के साथ हमारी अलग अलग जगह पे बातें होती रहती थी, लेकिन ये भी बहुत ड्राइवर तबका का बहुत बड़ा डिफेंस करते थे। कोई छोटी बड़ी अगर बात होती थी तो ये हमें उनके लिए करते थे, जी जनाब इसका आज का दिन दो, कल देखेंगे, दो को अगर ऐसी कोई कमी पेश की तो हम उसको इनकी बात को मद्देनजर रखते रहे और इनकी इज्जत अमान के साथ चलो वो चलता रहा। हमारा जो ट्रैफिक का सिस्टम हमने उसको दरगुजर किया। तो दोबारा भी मैं अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यही कहूँगा कि जैसे हमारा पहले आपके साथ कॉपरेट था ऐसे हम बाद में भी करेंगे। तो बाकी कुछ जो होती है छोटी मोटी जो गाड़ियों की होता है मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, तो उसको बाद उसके लिए मैं ये ड्राइवर हजरात को कहूँगा तो वो भी थोड़ा जो अपना ध्यान रखें। तो हमारा प्रेसिडेंट साहब से शर्मा साहब से यही गुजारिश है कि दोबारा भी खासकर कुछ ऐसा होता है कि कुछ गाड़ियों के डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, तो हमारी उनके यही है वो डॉक्यूमेंट अपना दुरुस्त रखें। बाकी जैसे आपने हमें यहाँ पे बुलाए, आपने हमारा वेलकम किया, हम आज भी आप वेलकम करते हैं, बाद भी आपके साथ पूरा ऐसा ही तालमेल करके कॉपरेट बन के ड्राइवर और प्रधान और हमारी ट्रैफिक की ये एक ही यूनिट है, तो हम मिलजुल के जैसे पहले काम करते रहे ऐसे बाद में भी काम करेंगे। तो थैंक यू, मैं इसी में आपसे आज़ाद चाहता हूँ। हमारे सारे यहाँ पे आए नाम तो मैं इतना ले नहीं सकूँगा। दूसरा मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आज के हमारे मेहमान खसूसी हैं जो प्रेसिडेंट साहब, इनको मैं बड़ी दिल की गहराइयों से आपकी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत मुबारकबाद। शर्मा साहब हम एक साथ क्लासमेट भी हैं, एक साथ पढ़े भी हैं, और उसके अलावा ये भी मुझे खुशी हुई कि ये भी यहाँ ऑटो यूनियन के प्रधान रहे हैं, पहला प्रधान फर्स्ट प्रधान रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आज मैं मुबारक देता हूँ तमाम जो ऑटो ड्राइवर हजरात हैं जिन्होंने सभी ने मिल के एक टीम में एक तरफा होके निशु शर्मा साहब को प्रधान बनाया, तो इस पर आप सबको मुबारक है। जैसे कि हमारे सभी ऑटो ड्राइवर भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज का जो प्रोग्राम है सभी को पता ही है कि ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट की नियुक्ति जो फिर से होने जा रही है। मैं आज के इस दिन पर बधाई देता हूं। जैसे कि आप सभी ने ऑटो यूनियन के प्रधान को मिस्टर शर्मा जी को जो 6वीं बार फिर से चुना, ये बहुत बड़ी बात है। 5 प्रधान रहे, 5 बार, आज 6वीं बार फिर से ऑटो यूनियन ने इनको अपना प्रधान चुना। मैं समझता हूँ 450 से 500 के करीब यहाँ पर जो मैजिक ऑटो है जो हमारे सभी रूट्स पे चलते हैं, चाहे वो चलास देगवार वाली साइड हो, दरे वाली साइड हो, खड़ी करमाड़ा हो, हर जगह। और तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आगे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं निश्चित शर्मा जी को पहले अपनी तरफ से बधाई पेश करता हूं जो आप 6वीं बार नियुक्त हुए हो। बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ये एक हिंदू सिख भाईचारे की एक मिसाल भी है। अब आप कहोगे इसमें ये कैसी मिसाल दे रहे हैं। सभी को पता है कि मैक्सिमम ऑटो वाले ड्राइवर जो कौन है, लेकिन हर बार की तरह हमारे ये निश्चित शर्मा जी को उन्होंने चुना, ये बहुत बड़ी बात है, ये एक मिसाल की भी बात है। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। कोहली साहब जो यहाँ DTI हैं, मेरे जमाती भी हैं, और मैं सोचता हूँ जब मैं इनको देखता हूँ तो वो पुराना जो टाइम है वो याद आ जाता है। मैं सोचता हूँ कि जिस दौर में ये कबड्डी खेलते थे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहलवान जो है आज के दौर में आज वो पहलवान हम पैदा कर सकते हैं। पूंछ में बहुत बड़ी बात है, और इनके साथी इनको भी पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। तो मैं इनको जो है इनका वेलकम करता हूँ, और साथ में हमारे मारूफ साहब जो इनके सहयोगी हैं, उसके साथ मेरे बड़े भाई हमारे सीनियर नेता कैप्टन अशोक शर्मा साहब, ये जो जाने माने व्यक्ति हैं और आप इन सबको जानते हैं, और हमारे नीचे सूदन साहब। मैं एक बात सूदन साहब के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने खुद बड़ी ज़िंदगी में बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी मेहनत की हुई है। DTI साहब इन्होंने खुद ऑटो चलाया हुआ है। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने 3 साल खुद ऑटो जो है वो चला के एक मेहनत करके ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज इनको इस ऑटो वालों का अगर किसी को दुख दर्द पता है कि ऑटो वाला क्या होता है, जो कहानियाँ ये सुनाते थे, हम सुबह 3 बजे आकर 2:30 बजे आकर गाड़ी लगा देते थे पहले नंबर के लिए, फिर उस टाइम बहुत मुश्किल था, और बड़ा संघर्ष में इन्होंने अपना जीवन जो है वो व्यतीत किया है। आज ये अध्यक्ष बने हैं 6वीं बार, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में वाली साहब, फिर हमारे
सीनियर नेता जो है प्रविंदर सिंह जी, भाई मेरे ब्रिजलाल शर्मा जी, और हमारे पंडित जी, और साथ में बिला मेरा भाई जी, विशाल जी, और खासकर हमारे भाई शासन साहब, अभिनव शासन साहब, और रविंदर जी हमारे सीनियर नेता, डॉक्टर साहब, संजू साहब, और बहुत बड़े हमारे बीच में ज्ञानी आदमी बैठे हुए हैं जो कवि हैं, हमारे ठाकुर जनक सिंह जी, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, और मेरे भाई काका जी सुखविंदर सिंह जी, इनका भी स्वागत करता हूँ। जितने भी आप सब आए हो, पुलिस वाले और खासकर ऑटो मेरे शर्मा साहब और जितने आप हैं, क्योंकि मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। मैं सबसे पहले जहाँ जब ऑटो यूनियन थी, आप में से तब भी 2-3 जो शर्मा साहब थे तब मैं पहला प्रेसिडेंट 2005 में जब नए ऑटो आए थे, पहला प्रेसिडेंट यहाँ पर मैं बना। ये पता आपको नहीं पता? मैं भी आपका 3 साल यहाँ पर इस ऑटो यूनियन का 3 साल प्रेसिडेंट था, और उसके बाद हमारे निश्चल जी ने आकर कमान संभाली। मैं सोचता हूँ कि ठीक है, वास्कर जाएगा तो तेंदुलकर भी आएगा, उसके बाद कोहली भी आएगा, तो मेरे भाई जो है ये कोहली साहब का पूरा काम कर रहे हैं। पर जो बात DTI साहब जी ने कही अजान हो रही है, 2 मिनट से या ज़्यादा जो है वो लोडिंग अनलोड, ज़्यादा लोडिंग मत करो, ये सारी चीज़ें वो ठीक कहते हैं। उसके लिए मैं इनसे कहूँगा एक बार यहाँ पर अवेयरनेस आप कैंप भी रखें, ताकि हमारे जो भाई हैं उनको एक अवेयरनेस आए, और ख़ासकर यहाँ हमारे निश्चल सूदन जी जो हैं 6वीं बार अध्यक्ष बने, मैं इनको बधाई देता हूँ आप सब की तरफ से और हमारे सब की तरफ से। और ये मैं सोचता हूँ कि जो इनका पहले ही लाइसेंस है एडमिनिस्ट्रेशन से, एडिशनल SP साहब, SP साहब, DC साहब, और खासकर DTI साहब, इन सब के साथ SHO साहब, इन सब के साथ, एक तहसीलदार साहब, इनके सब के साथ इनका एक अच्छा लाइसेंस है, और उस अच्छे लाइसेंस को ये अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे और आपके हर दुख दर्द में खड़े रहेंगे। ये जो जिम्मेवारी है ये आपने इनको दी है, मैं सोचता हूँ जब जिम्मेवारी मिलती है तो आदमी और ज़्यादा फंस जाता है। ये जिम्मेदारी जो ईमानदारी से और ध्यानदारी से निभाएंगे। इसके साथ ही मैं सबका, आप सबका यहाँ पर आए हुए सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर में ये कहूँगा जिनके पास आ रहे हैं वो इनको हाथ डालें, तो उसके बाद मैं आपको केड़ा बंदा SO साहब, मारूफ SO साहब, और यहाँ पे कुछ शेयरिंग जो भी आए और ड्राइवर है, आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। सबसे पहले ऐसा मुबारकबाद देता हूँ 6वीं बार प्रेसिडेंट बनने पर। और उसके बाद मैं जनाब प्रदीप शर्मा जी और DTI साहब के जनाब आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि हमारे सर लगभग पिछले 10 साल से एक करीना मांग रही है कि हमारे पास ऑटो स्टैंड नहीं है। बहुत बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है हमें कि पिछले 10 साल से सर ऐसा हिस्ट्री में कभी किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा कि बड़ी गाड़ियों को अंदर लग रही है और छोटी गाड़ियों को बघार ब्रिज और शेर कश्मीर ब्रिज के पास में जा रहा है। हम आपसे जनाब कोहली साहब, हमारे लोकल अफसर हैं, हम इनसे गुजारिश करेंगे कि आप भी इसमें अपना योगदान करें, आप मेहरबानी करें और इस बात पे हमारे साथ। इससे पहले हज़ारों बार हमें डिस्ट्रिक्ट से बात कर चुके हैं, हमें स्टैंड जो यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे हमें स्टैंड दिया जाए। और ट्रैफिक पुलिस का बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ हमेशा से कॉपरेट करते रहेंगे, आगे भी इंशाल्लाह ऐसे करेंगे। और DC शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारक। तो पानी के पीछे चले जाओ राजे, निशूर बोल रहे प्रधान बोल सकते जाओ ना, कोई ना जाओ जाओ ना, आओ राजी रोकी रखे आ रहा सारे, एक बड़े फोटो भी बना सना बड़ी पाओ पाओ जी मोहरम आओ भाई दे इधर निकलो, वो इधर पे छोड़ आपने पूरे तो आओ अच्छा तो नहीं का पीछे इधर बच्चे चलो जी दो मिनट बाद सारे आगे आ जाओ और हो गया मेरा हो गया वाइट पे ठीक है चलो
ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰੋ आगे आइए सारे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद यहाँ जो आर्टी यूनियन की वापस प्रेसिडेंटशिप मुझे सौंपी गई है 6ठी बार और यहाँ पर मेरे सपोर्ट में आए हुए एक्स एमएलसी प्रदीप शर्मा जी, कोहली साहब, एसओ साहब, रविंदर जी, पुनीत मेहता जी, अभी जी, सीनियर लीडर कैप्टन अशोक जी और भी मेरे जितने यहाँ पर भाई आए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने एडिशनल एसपी साहब को, एडवोकेट साहब को बुलाया था लेकिन उनका कोई प्रोग्राम था जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, वंदे मातरम प्रोग्राम था तो सभी को लेट होना और हमारी यूनियन भी फेरे लगाती है, इतनी देर रुक नहीं सकता आदमी, सवारियाँ थोड़ी परेशान होती हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ अपने कोहली साहब, पिछले 6 नवंबर में मेरा यहाँ पर हमने बड़ी परेशानियों का सामना किया यहाँ पहुँच के अंदर। जब कोई वीआईपी मूवमेंट होती है या कुछ भी होता है किसी को परेशान नहीं किया जाता, सिर्फ ऑटो यूनियन को परेशान किया जाता है, इसी को रिमूव किया जाता है, खाली कराया जाता है। हमने बड़ी परेशानी देखी और सारे जितने भी यहाँ पर लड़के हैं सारे पढ़े लिखे लड़के, यहाँ अनएम्प्लॉयड बड़ी है, कोई प्राइवेट ऐसी फील्ड नहीं है कि हमारे ये लोग जो है ये वहाँ पर कोई जॉब कर सकें या कोई, यही हमारा जरिया ऑटो यूनियन का। और हमने पिछले 3-4 साल से एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते रहे और स्टैंड हमें मिला है यहाँ पर, ये पीछे जो आर्मी की जगह थी इन्होंने हमें दी जगह, लेकिन पिछले 1.5 साल से इसका कोई काम नहीं हुआ। मैं डी साहब के पास भी गया हूँ लेकिन इसका कोई काम नहीं हुआ। हमारे जो ऑटो है वो अगर हम पूरे ऑटो पूंछ के अंदर चलाएं तो मैं समझता हूँ ये साइकिल भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती। हम आधे ऑटो जो है डेली चला रहे हैं, ये हमारा सेक्रीफाइस है मेरी यूनियन का। हर ड्राइवर जो है 15 दिन ऑटो चलाता है, 15 दिन उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। मेरी आपके माध्यम से अपील देगी, आप ऑफिसर हैं, आप ट्रैफिक में हमारी आवाज़ आप आगे तक पहुँचाएँ। कभी आपकी मीटिंग होती है जो हमें स्टैंड मिला है, हम भी चाहते हैं कि हमारे पूंछ एक खूबसूरत पूंछ है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पूंछ में काम कर रही है, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हम भी चाहते हैं मेरा किला मुबारक है यहाँ पर ये जगह साफ रहे, कोई बाहर से लोग आते देखें पूंछ के अंदर एक अच्छी चीज़ बनी हुई यहाँ पर, लेकिन यहाँ ट्रैफिक की वजह से थोड़ी परेशानी बन जाती है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्द से जल्द हमारी ये जो परेशानी है स्टैंड की, स्टैंड हमें मिल चुका है लेकिन उसकी फाइनल टच अभी उसको नहीं दिया गया है। मेरी एक अपील रहेगी मीडिया के माध्यम से, एमएलसी साहब मेरे साथ खड़े, ये भी हमेशा हमारी पूरी सपोर्ट में रहते। मैं एमएलसी साहब से गुजारिश करूंगा जब आप किसी ऊपर हाईकमांड से मिलते, आपने हमेशा हमारी पीठ के ऊपर हाथ रखा है, यूनियन के गरीबों के ऊपर हाथ रखा है। हम भी, आप भी यहाँ प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आप भी जानते होंगे कि ये ड्राइवर कितनी मुसीबतों से यहाँ से चलते हैं। मैं भी ऑलरेडी ड्राइवर रहा हूँ, मैंने 12-13 साल गाड़ी चलाई है, बड़ी परेशानियों का सामना जो ड्राइवर को करना पड़ता है, खासकर मेरी जो ऑटो यूनियन इसकी बड़ी परेशानी है। आप हमारी बात ऊपर तक लेके जाएं और हमारी इन परेशानियों का हल करें। और तमाम जितने यहाँ पर लोग, मेरे गेस्ट, मेरे अपने लोग यहाँ पर आए, मेरी खासकर यूनियन के लोग, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 6वीं बार मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया। और प्रदीप जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, 450-500 ऑटो यहाँ पर चलता है जिसमें 95% मेरे मुस्लिम लोग हैं। इन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया कि हिंदू आदमी को हम क्यों प्रेसिडेंट बनाए। ये हमारे पूंछ के अंदर एक इताअत है, एक हिंदू मुस्लिम इताअत है। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने भी इनके लिए हर जगह पर मैं खड़ा रहा हूँ, किसी किस्म की इनको मैंने परेशानी नहीं होने दी। यहाँ कई बार लोग आए, यहाँ पर एजेंटी सिस्टम बनाने की कोशिश की। मुझे पता है ये लोग जो है बड़े गरीब लोग हैं, इनकी इनकम क्या है, मैं ड्राइवरी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कुछ यहाँ बनने नहीं दिया। मैंने इनको बोला है कि प्रेसिडेंट आप रखो यहाँ पर, आप आराम से काम करते चलो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मीडिया के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी, खासकर प्रदीप शर्मा साहब का, कोहली साहब का और ऑटो यूनियन का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। और मीडिया हजरान का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद राजा नहीं चल कोहली साहब, पिछले 6 नवंबर में मेरा यहाँ पर हमने बड़ी परेशानियों का सामना किया यहाँ पहुँच के अंदर। जब कोई वीआईपी मूवमेंट होती है या कुछ भी होता है, किसी को परेशान नहीं किया जाता, सिर्फ ऑटो यूनियन को परेशान किया जाता है, इसी को रिमूव किया जाता है, खाली कराया जाता है। हमने बड़ी परेशानी देखी और सारे जितने भी यहाँ पर लड़के हैं सारे पढ़े लिखे लड़के, यहाँ अनएम्प्लॉयड बड़ी है, कोई प्राइवेट ऐसी फील्ड नहीं है कि हमारे ये लोग जो है ये वहाँ पर कोई जॉब कर सकें या कोई, यही हमारा जरिया ऑटो यूनियन का। और हमने पिछले 3-4 साल से एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते रहे और स्टैंड हमें मिला है यहाँ पर, ये पीछे जो आर्मी की जगह थी इन्होंने हमें दी जगह, लेकिन पिछले 1.5 साल से इसका कोई काम नहीं हुआ। मैं डी साहब के पास भी गया हूँ लेकिन इसका कोई काम नहीं हुआ। हमारी जो ऑटो है वो अगर हम पूरे ऑटो पूंछ के अंदर चलाएं तो मैं समझता हूँ ये साइकिल भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती। हम आधे ऑटो जो है डेली चला रहे हैं, ये हमारा सेक्रीफाइस है मेरी यूनियन का। हर ड्राइवर जो है 15 दिन ऑटो चलाता है, 15 दिन उसकी गाड़ी खड़ी रहती है।
मेरी आपके माध्यम से अपील है कि आप ऑफिसर हैं, आप ट्रैफिक में हमारी आवाज़ आप आगे तक पहुँचाएँ। कभी आपकी मीटिंग होती है, जो हमें स्टैंड मिला है, हम भी चाहते हैं कि हमारे पूंछ है खूबसूरत पूंछ है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पूंछ में काम कर रही है, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हम भी चाहते हैं मेरा किला मुबारक है, यहाँ पर ये जगह साफ रहे, कोई बाहर से लोग आते देखें पूंछ के अंदर एक अच्छी चीज़ बनी हुई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ ट्रैफिक की वजह से थोड़ी परेशानी बन जाती है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्द से जल्द हमारी ये जो परेशानी है स्टैंड की, स्टैंड हमें मिल चुका है, लेकिन उसकी फाइनल टच अभी उसको नहीं दिया गया है। मेरी एक अपील रहेगी मीडिया के माध्यम से, MLC साहब मेरे साथ खड़े, ये भी हमेशा हमारी पूरी सपोर्ट में रहते। मैं MLC साहब से गुजारिश करूंगा, जब आप किसी ऊपर हाईकमांड से मिलते, आपने हमेशा हमारी पीठ के ऊपर हाथ रखा है, यूनियन के गरीबों के ऊपर हाथ रखा है। आप भी यहाँ प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आप भी जानते होंगे कि ये ड्राइवर कितनी मुसीबतों से यहाँ से चलते हैं। मैं भी ऑलरेडी ड्राइवर रहा हूँ, मैंने 12-13 साल गाड़ी चलाई है। बड़ी परेशानियों का सामना जो ड्राइवर को करना पड़ता है, खासकर मेरी जो ऑटो यूनियन इसकी बड़ी परेशानी है। आप हमारी बात ऊपर तक लेके जाएं और हमारी इन परेशानियों का हल करें। और तमाम जितने यहाँ पर लोग, मेरे गेस्ट, मेरे अपने लोग यहाँ पर आए, मेरी खासकर यूनियन के लोग, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 6वीं बार मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया है। और प्रदीप जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, 450-500 ऑटो यहाँ पर चलता है, जिसमें 95% मेरे मुस्लिम लोग हैं। इन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया कि हिंदू आदमी को उनके प्रेसिडेंट बनाए। ये हमारे पूंछ के अंदर एक अतात है, एक हिंदू मुस्लिम अतात है। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने भी इनके लिए हर जगह पर मैं खड़ा रहा हूँ। किसी किस्म की इनको मैंने परेशानी नहीं होने दी। यहाँ कई बार लोग आए, यहाँ पर एजेंटी सिस्टम बनाने की कोशिश की। मुझे पता है ये लोग जो है बड़े गरीब लोग हैं, इनकी इनकम क्या है, मैं ड्राइविंग कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कुछ यहाँ बनने नहीं दिया। मैंने इनको बोला है कि प्रेसिडेंट आप रखो यहाँ पर, आप आराम से काम करते चलो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मीडिया के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी, खासकर प्रदीप शर्मा साहब का, पुलिस साहब का और ऑटो यूनियन का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। और मीडिया हजरान का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं।